राधिका करके भी है, वो भी आएगी, वो भी आई रिधिमा, वो भी आई होगी यहाँ पे। भाई क्यों आ रहे हो तुम? उनसे मुद्दा पूछो ना, क्यों आ रहे हो? चश्मा पहन के पहुंच गया, जय श्री राम बोल ले, ये देश हित है। इससे दोस्तों ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है। एक बार फिर से गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगना यहाँ पर शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर आपस में जो है वो गहमा गहमी हो रही है और कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये प्रदर्शन को खराब करना चाहते हैं। आप देखिए पुलिस ने यहाँ पर जो है अलग कराया है लोगों को और ये आरोप है यहाँ पर अभी लगातार गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे और कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर फिर से आ गए हैं जिससे यह प्रदर्शन खराब हो सके। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन खराब करने की कोशिश के नारे लग रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। गोदी मीडिया गो बैक के नारे क्यों लगा रहे हैं? इसमें कुछ लोग वैसे ही घुस बैठे हैं जो व्यवस्था खराब कर रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्था खराब कर रहे हैं, वो लोग घुस बैठे हैं। आंदोलन को प्रदर्शन खराब करना चाहते हैं, इसीलिए लोग घुस बैठे हैं इसके अंदर। वो मीडिया वाला सुअर है जो पिछली बार आया था यहाँ पे। ऐसे शब्दों का ऐसे लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ताली थाली बजा के यहाँ पर जो नारेबाजी की रही है वो आप देख सकते हैं। क्या बोल रहे हो? आया था पिछली बार, उसको अब एक क्या राधिका करके है उसको भी लेके आया था। इसे कुछ नहीं करना, इसको मुद्दे के से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे मर रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। इसे चाहिए हिंदू मुस्लिम कर दो, बांट दो, खत्म कर दो देश। कुछ नहीं बचा इस देश में, ऐसा करने आएंगे। गोदी मीडिया है। क्यों ना बोलूं भाई इसको, क्यों आया है इससे पूछ लो, जाओ इससे पूछो क्यों आया है। ये हिंदू बोलेगा जय श्री राम, भाई हम भी है हिंदू, हम भी जय श्री राम बोलते हैं। यहाँ पे हम क्यों आए हैं भाई? यहाँ पे हम प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। जो बच्चे 13 बच्चे सुसाइड किया, क्यों किया भाई? भाई वो पढ़ाई करके सुसाइड कर लिया, क्यों भाई? अभी वापस एक बंदे का, नागपुर का एक बंदे का सेंटर है, अबू धाबी सेंटर। वाह रे बेटा, वाह रे एनटीए, वाह रे एजुकेशन सिस्टम। दूसरी बार रीशेड्यूल करा रहे हो एग्जाम, लेकिन तुमसे ये एग्जाम सेंटर नहीं दिया जा रहा है। अबू धाबी, वो बंदे का क्या साइकोलॉजी होगा? बच्चा है वो, नीट का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है वो? उसको अबू धाबी सेंटर दे दिया तुमने, और तुमने टेलीग्राम बैन कर दिया कि हम लीक नहीं करेंगे, लेकिन अबू धाबी सेंटर दे दिया। वाह रे बेटा, सेना पेपर लेंगे, क्या करेंगे? अरे भैया ये सब वो है, इनसे अगर एक सेंटर नहीं दिया जा रहा, ये अलग अलग क्या चीज कर लेंगे? आप ये खुद सोचो ना। ये सेंटर अबू धाबी दे रहे, आउट ऑफ कंट्री भाई, इंडिया में नहीं, आउट ऑफ कंट्री, दुबई। गलती होगी। यही तो गलती है, इसलिए तो 13 मर गए। आपका कोई बच्चा ना मर जाए भैया, ये ध्यान रखना। अगर बच्चा पढ़ रहा होगा, गलती हुआ तभी तो मरे। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम यहाँ पे क्यों इतने धूप में खड़े हैं? ये सुअर के लिए, ये साले ये आके यहाँ पे जय श्री राम बोलेंगे। हमने क्या जय श्री राम, हमें भी आता है जय श्री राम बोलना। हम यहाँ पे उसके लिए नहीं आए। देश का पूरा यार पूरा नीचे कर दिया है। तुम कहाँ हो? तो क्या आंदोलन को खराब करने आते हैं लोग? क्या करने आए? आप पूछो ना जाके, क्यों आए हो? आप पूछो जाके उनसे। यार देशद्रोही लोग हैं ये देशद्रोही है। ठीक है भाई, तू क्या कर रहा है देश हित में? हम देशद्रोही है, तू हित में क्या कर रहा है? चश्मा पहन के पहुंच गया, जय श्री राम बोल ले, ये देश हित है। इससे एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा, इससे हेल्थ सिस्टम चेंज हो जाएगा। भाई क्या चल रहा है देश में भाई? भाई यही है इनका। क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आ गया यहाँ पे।
कौन कौन वो क्या नाम है उसका, मेरे को नहीं जानना, उसका नाम भी याद नहीं रखना मुझे। दीपक और एक राधिका करके भी है, वो भी आएगी, वो भी आई, रिधिमा वो भी आई होगी यहाँ पे। भाई क्यों आ रहे हो तुम? उनसे मुद्दा पूछो ना, क्यों आ रहे हो? तो वो क्या सवाल कर रहे थे आप लोगों से? भाई उनसे पूछो ना जाके, आप पूछो तो सुनो, वो तो उसका जवाब सवाल नहीं देंगे, है। आप जवाब देंगे अरे तो आप उनका बताएं। सवाल कुछ नहीं है, देशद्रोही। भाई हम देशद्रोही हैं, क्या चाहिए? मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पासपोर्ट पे लिख दो देशद्रोही। भाई मेरे पासपोर्ट पे लिख दो देशद्रोही, तब मैं मान लूंगा मैं देशद्रोही हूँ। भाई ये आके बोलते हैं देशद्रोही, ये तय करने वाले किसे बोला उसने देशद्रोही? किसे बोला देशद्रोही? वो बोल रहा है जाके। हम देशद्रोही थोड़े हो जाएंगे। उसने किसे बोला देशद्रोही? हम सबको, हम सब देशद्रोही है, हम देशद्रोही है क्योंकि हम एजुकेशन के खिलाफ। तुम्हारे बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी नीट की एग्जाम देते हैं ना, तो तुम्हारे बच्चों की भी आवाज हम उठा रहे हैं। ये नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हो, तुम्हारे बच्चे इसी देश में पढ़ते, और तुम जय श्री राम करके सिर्फ इस प्रोटेस्ट को भड़काना चाहते हो। ऐसे लोगों के आने का मोटिव क्या है? ऐसे लोगों को आने का मोटिव सिंपल है, यहाँ थोड़ी झगड़ा करा दो, यहाँ मुद्दे से भटका दो। यहाँ पे ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि एजुकेशन का कुछ होना चाहिए। न्यूज़पेपर लीक हुआ है। हर चीज में धांधली होती है हर टाइम पर। अभी एमपी में पटवारी का एग्जाम हुआ, उसमें जो टॉपर थी वो एमपी कैपिटल नहीं बता पा रही है। ऐसे ऐसे लोग टॉपर कर रहे हैं। बताइए इस देश का क्या है? माहौल बिगाड़ने के लिए वो माहौल क्या बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं? आप ये सोचो ना मैम, हिंदू मुस्लिम में अभी बढ़ गए लोग। परसों एग्जाम है, 22 तारीख को एग्जाम है, कल है 21 तारीख संडे को एग्जाम है। अब ये बताओ, एक बच्चा नागपुर का, उसका सेंटर अबू धाबी सेंटर है, क्यों? आप रीशेड्यूल करा रहे हो, आप ये चीज ध्यान नहीं रख रहे। अब दोबारा से करवा रहा है, फिर भी गलती कर रहे हैं आप। और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तुम्हारे पास कुछ है नहीं। भाई हम टेलीग्राम बैन कर देंगे। वाह बेटा, टेलीग्राम बाहर जाओ, बाहर के वो बंदा बोल रहा है भाई टेलीग्राम बैन करके क्या कर लोगे, और ऐप नहीं है। अरे इस आंदोलन को उमर खालिद से लिंक है। भाई उमर खालिद कहाँ से आ गया? उमर खालिद इनका बाप है। उमर खालिद नीट के पेपर लेके आया था। लो ये हो गई थी, वो नहीं देखेंगे लोग, मुद्दे से भटकाने आते हैं। इससे जोड़ दिया लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने नहीं जोड़ा। तो ये सवाल आपका बिल्कुल बेबुनियाद है कि अगर ये नौजवान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम तो सरकार का है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम तो सरकार पर छोड़ रखा है। चूड़ी टाइट कर रहे थे मुसलमानों की, चूड़ी टाइट हो गई हिंदुओं की। जी, चूड़ी टाइट करती यहाँ पे हिंदुओं की, मुसलमानों की नहीं हुई है। देखिए, हिंदुओं की चूड़ी टाइट हो गई, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो गई, दलितों की चूड़ी टाइट हो गई, ईसाइयों की चूड़ी टाइट हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस देश के नागरिकों की चूड़ी टाइट हो गई। इस देश के अंदर इस देश का दलित परेशान है, इस देश का मुसलमान परेशान है, इस देश का हिंदू परेशान है, इस देश का क्रिश्चियन परेशान है, इस देश का सिख परेशान है, इस देश का बौद्ध परेशान है। खुश कौन है? अभी तक मुझे आप ये बता दीजिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ करके बाकी और कौन खुश नजर आ रहा है? अडानी अंबानी को छोड़ करके, और अडानी अंबानी जैसे धनाढ़ लोगों को छोड़ करके और कौन खुश नजर आ रहा है? बताइए, आप जवाब दीजिए। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि युवा अगले महीने कांवड़ लाएगा, फूल बरसाए जाएंगे इनके ऊपर। देखिए, युवा हमेशा से अपना काम करता चला आया है और इस देश का नौजवान अब जागरूक हो रहा है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के नौजवानों के साथ में बहुत बड़ा छल किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। इस देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरी पर साल दी जाएगी। आज 12 साल बाद ये देश का नौजवान 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब मांग रहा है। ये जो जंतर मंतर पर आपको भीड़ नजर आ रही है, ये जो नौजवान आज यहाँ पर कॉकरोच बना नजर आ रहा है, ये कॉकरोच यही सवाल कर रहा है कि इस देश के अंदर 12 साल बाद 24 करोड़ नौकरियाँ आखिर है कहाँ? मोदी जी ने कहा था हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मोदी जी तो ये कह रहे हैं रेल बनाइए, मोदी जी तो ये भी कह रहे थे पकौड़े तलिए, और पकौड़े तलने के बाद मोदी जी ने ये भी कह दिया कि तेल मस्त इस्तेमाल करिए, तेल कम इस्तेमाल करिए। तो बिना तेल के पकौड़े तो बस हमारे देश का विश्व गुरु ही बना सकता है। बिना तेल के पकौड़े हमारे देश का नौजवान नहीं बना सकता। हम लोग बिना तेल के पकौड़े नहीं बना सकते। ये श्रेय तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को ही जाता है। रील देखिए, रील बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं रील बनाइए, बड़ा पैसा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर रील बनाने से पैसा विदेशों से आता है। ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ये भारत का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये जो फेसबुक है, ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये कोई भारत के अकाउंट्स नहीं है। तो आपको ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप रील में लगे रहिए, आप बस इंस्टाग्राम चलाते रहिए, आप फेसबुक चलाते रहिए, आप सवाल मत करिए सरकार। देश में पेपर लीक हो रहा है, राम मंदिर का दान चोरी हो रहा है, सब कुछ लीक हो रहा है, बच क्या रहा है देश में?
देखिए देश के अंदर बच रहे हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, और अगर कोई दूसरी पार्टी के नेता चुन करके भी संसद में आते हैं तो उनको भी खरीद लिया जाता है। खरीद फरोख्त का सिस्टम चल रहा है। अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता भी आता है तो भारतीय जनता पार्टी उनको खरीद लेती है। तो देश में क्या बच रहा है? देश में सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी बच रही है, भारतीय जनता पार्टी बच रही है और भाजपा के नेता बच रहे हैं।